खबर नाजरीन आप तक पहुंचाते चले कि एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। चेयरमैन नैब के ओहदे पर तकर्रुर किया गया था सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से और इस सिलसिले में मुशावरत के लिए खतूत इरसाल किए गए थे। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके तवस्सुत से चौधरी निसार को ताम चौधरी निसार ने इस मुशावरत को बेमानी करार दिया। उनका कहना था कि चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के लिए जो बामानी मुशावरत की जानी चाहिए थी उस तरह से नहीं की गई और इस तकर्रुर को वो चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस तकर्रुरी को चैलेंज करने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। फसी बुखारी एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी जिनको चेयरमैन नैब के ओहदे पर मुकर्रर किया गया था सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनकी तकर्रुरी के खिलाफ दरखास्त चौधरी निसार ने दायर की है और ये जो पिटीशन है दरखास्त है ये 16 सफात पर मुश्तमिल है। अली शेर हमें बताएंगे इस दरखास्त के मतन के हवाले से मजीद तफसीलात। जी अली शेर। जी आयशा, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान की तरफ से जस्ट चंद लम्हे कबल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी की तकर्री के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी गई है और इसमें दो अलग अलग चीज़ें दायर की गई हैं। एक वो पिटीशन है जिसमें चेयरमैन नैब की तकर्री को गैर कानूनी करार देने की अदालत से इस्तदा की गई है और दूसरी एक दरख्वास्त है जिसमें अदालत से ये इस्तदा की गई है कि चेयरमैन नैब फसी बुखारी को काम करने से रोक दिया जाए, अदालत इस पे स्टे ऑर्डर दे दे। तावक्ते के जो मेन पिटीशन है जिसमें यह कहा गया है कि चेयरमैन नैब की तकर्री जो थी वो जिस तरह से पिटिशनर की सदा है कि वो गैर कानूनी है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी को बतौर चेयरमैन नैब काम करने से रोक दिया जाए। जो मेन पिटीशन है वो 16 सफ़ात पर मुश्तमिल है और उसमें जो वो खतूत भी लगाए गए हैं। जो पहला वो ख़त जो इनिशिएट किया गया फ्राम दी प्रेजिडेंसी ऐवान सदर से सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो इनिशिएट की गई समरी और उसको भेजा गया कायदे ऐवान सेनेट यानी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान को, उसमें वो ख़त भी लगाया गया है। और उसके बाद जो चौधरी निसार अली खान की तरफ से ख़त वापस आया जो भेजा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐवान सदर को यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो ख़त जो उनको भेजा गया था उस ख़त की कापी भी लगाई गई है। फिर उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात के लिए जो लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने चौधरी निसार अली खान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया था कि आपने मुशावरत में हिस्सा लिया और उन्होंने एक ख़त जो है था वो कौमी असम्बली के में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान को लिखा कि आपने मुशावरत में हिस्सा लिया, आपका शुक्रिया। और साथ ही लिखा कि जो अपॉइंटमेंट उन्होंने की है वो आइन और कानून के मुताबिक है, इसमें रूल्स की कोई वायलेशन नहीं की गई और इस चूँकि जो मौजूदा एहतसाब का कानून मौजूद है उसके मुताबिक तकर्री जो थी वो इसी तरीके से हो सकती थी, वो ख़त भी इसमें लगाया गया है। ये तो मेन पिटीशन है जिसमें यह कहा गया है और इसमें हवाले दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिका फैसलों के, जिसमें असफन यार वली केस है, पंजाब बैंक केस है, डॉक्टर मुबशर हसन केस है, शाहिद औरंगज़ई और जो चौधरी निसार अली खान की जस्टिस दिदार हुसैन शाह वाली जो पिटीशन थी, यानी 4 जो पिछले केसेस हैं उनके हवाले दिए गए हैं और उसका फैसले का भी हवाला दिया गया है। और जो मौजूदा तकर्री है उसके बारे में कहा गया है कि ये खुद तौहीन अदालत भी है क्योंकि इसी सेम तरीक़ाकार पे जस्टिस दिदार हुसैन शाह की तकर्री को सुप्रीम कोर्ट पहले ही कालअदम करार दे चुकी है। ये जानने के बावजूद उसी तरीक़ाकार पे एक और तकर्री एडमिरल फसी बुखारी की किया जाना जो है वो तौहीन अदालत भी है और कवानीन जो है उनसे मावरा भी है, उससे हट के भी की गई है। दूसरी पिटीशन जो है उसमें कहा गया है जो 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है कि चेयरमैन नैब को काम करने से रोक दिया जाए। हमें बताया गया है कि बाकायदा तौर पे अकरम शेख एडवोकेट की तरफ से ये पिटीशन जो दायर की गई है इसके फॉलोअप के लिए सोमवार के रोज़ एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि जो ये दरख्वास्तें हैं दोनों उनको जल्द अज जल्द लगाया जाए और जल्द सुना जाए। और उसके लिए ये दरख्वास्त भी की जाएगी कि कोई भी करीबी जो डेट अकरम शेख मुनासिब समझेंगे कि जो जल्द समाअत के लिए होनी चाहिए उसमें बाकायदा कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि फ़लाँ डेट को इस केस को लगाया जाए और इसको सुना जाए ताकि इसको मंथ की अंजाम तक पहुँचाया जा सके। अच्छा अली शेर बताइएगा फ़िरक़ैन कौन कौन से हैं इस दरखास्त में? इस दरखास्त में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को थ्रू लॉ सेक्रेटरी जो है वो फ़रीक बनाया गया है। इसी तरह से जो सेक्रेटरी हैं इसके ऐवान सदर के थ्रू जो एक प्रोसेस होता है उसको उसमें फ़रीक बनाया गया और चेयरमैन नैब को और साथ ही जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बुनियादी तौर पे जितने भी फ़रीक हैं वो इनडायरेक्ट हैं। बराह रास्त जो फ़रीक बनाया गया है वो थ्रू लॉ सेक्रेटरी बनाया गया क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है ये लॉ सेक्रेटरी के जरिए इस तकर्री के अमल में चीफ जस्टिस से भी मुशावरत नहीं की गई, ये चौधरी निसार का कहना था। इस बात को इस दरखास्त में कैसे बयान किया गया है?
इस दरखास्त को इस तरह से बयान किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसले हैं उनकी रोशनी में ये कहा गया है कि जो अगर इन केस कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान किसी नाम पे अगर इख्तलाफ होता है तो उस पर जो एक तीसरा शख्स हो सकता है, तीसरा गैर जानबदार फरीक हो सकता है, तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हैं या जो भी कोई चीफ जस्टिस है, तो उनसे मुशावरत कर ली जाए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों की अगर मुखालिफ आरा भी हैं तो उसमें एटलीस्ट जो है वो एक न्यूट्रल राय जो है वो भी आ जाएगी। इस दरखास्त में ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी इस तकर्री में मुशावरत नहीं की गई। अली शेर, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एडमिरल फसी बुखारी की तकर्री चेयरमैन नैब के तौर पर चैलेंज कर दी गई है चौधरी निसार के वकील अकरम शेख की जानिब से, और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी की तकर्री को कलअदम करार देकर उनको काम से रोका जाए। नाज़रीन,